रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान और ऐसे में सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है और रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य नजर आ रही हैं और 3 भव्य मंचों को बनाकर तैयार किया गया है। ढोल बाजों के साथ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता और ऐसे में सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री पद की शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज और कपिल मिश्रा भी शपथ लेंगे। आशीष सूद और पंकज भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रामलीला मैदान की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जश्न का माहौल है और ऐसे में दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रामलीला मैदान से प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 12 बजे राज तिलक होगा। तस्वीरें सीधे रामलीला मैदान की है जहां पर तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं और ऐसे में रेखा गुप्ता के हाथ में दिल्ली की कमान होगी और आप फिलहाल रामलीला मैदान में मौजूद हैं। क्या कुछ नजारा वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के लिए बड़ा दिन। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह, उसी के साथ 6 अन्य नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, इंद्राज और इसके अलावा भी अगर देखें तो यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। कल विधायक दल की बैठक में उनके नाम की मोहर लगी थी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। तो एक बड़ा दिन है दिल्ली के लिए और दिल्ली के लिहाज से देखें अगर तो इस दिन ये खास तौर से तैयारियां देखने को मिलेगी यहाँ पर। ऐसे वक्त जब चुनावी बड़े वायदे किए गए थे, बड़े इरादे जताए गए थे, लेकिन जिस तरीके से आज का दिन खास दिन बनकर उभरा है, रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाली हैं। इस वक्त पीछे के दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा जो रामलीला मैदान से हैं। रामलीला मैदान में जो मुख्य मंच बनाया गया है ये विकसित दिल्ली शपथ समारोह का मंच है और यहाँ पर जो 3 अलग अलग जो ब्लॉक बनाए गए हैं, इसमें मुख्य मंच पर रहेंगे मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अति विशिष्ट लोग यहाँ पर सीधे मंच पर इस वक्त दिल्ली बीजेपी इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैठे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जो उनके बगल में जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं वो यहाँ पर मुख्य मंच पर विराजमान रहेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ जो आप यहाँ पर ये स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर रहेंगे जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो शपथ लेंगे और राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हमारे ठीक दाईं तरफ जो मंच बनाया गया है वो साधु संतों के लिए बनाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हमारे बाईं तरफ ठीक जो मंच है जो नवनियुक्त विधायक हैं वो यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे। ये मुख्य मंच है और इसी के साथ आपको एक दृश्य यहाँ पर भी दिखा देते हैं जो हमारे ठीक पीछे की तरफ है। यहाँ पर पीछे की तरफ ये पूरा मैदान और पूरे कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं पीएम मोदी के, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के, अन्य वरिष्ठ नेताओं के पूरी व्यापक तैयारी की गई है। एक पूरा पेन शॉट में अगर देखें और इन दृश्यों को देखें आप तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा दिन है और इसी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेगी रेखा गुप्ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। आज का एक बड़ा दिन है, क्या मैसेज देंगी आप? बिल्कुल मैसेज ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक महिला मुख्यमंत्री को चयनित किया गया है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, तो ये एक महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और महिलाओं का 33% की आबादी, जो 50% आबादी जो कही गई आधी आबादी, उसको आज मोदी जी ने करके दिखाया है। और देखिए ये एक बड़ा दिन है, लिहाजा महिलाओं में तो विशेष खुशी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मंच सजाया गया है ये भी काफी खास हो जाता है। तो ऐसे वक्त जब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है रेखा गुप्ता और इसके अलावा उनके साथ जो मंत्री परिषद शपथ लेगी, इससे पहले बयान भी देखने को मिल रहे हैं
और कपिल मिश्रा जो नवनियुक्त मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए यहाँ पर कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी अन्य वायदे किए जा रहे हैं। इस बीच जो विरोधी दल के नेता हैं वो याद दिला रहे हैं बीजेपी के वायदों को लेकर, उनके वायदों की याद दिला रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा दिन है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिहाज से। और नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कई प्रमुख बातें कही हैं। एक बार फिर आपको दिखा दूं पीछे की तरफ जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये दृश्य, ये मुख्य मंच के, एक बार फिर से आप ये दृश्य देखिए और अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से व्यापक तैयारियां की गई हैं इस शपथ समारोह को भव्य बनाने के लिए। एक जो मुख्य पंडाल है यहाँ पर वो उसके ठीक नीचे जो मंच सजाए गए हैं, 3 मंच यहाँ पर हैं। मुख्य मंच पर मौजूद रहने वाले हैं नवनियुक्त जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और विकसित दिल्ली शपथ समारोह इसको नाम दिया गया है। तो एक खास दिन और इसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के लिहाज से एक बड़ा दिन और महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं दिल्ली को, यानी चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। कुल मिलाकर अगर अभी तक की बात की जाए बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रहेंगी। पहले सुषमा स्वराज ये जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता को अब कमान मिलने जा रही है। जी प्रदीप, आप रामलीला मैदान में मौजूद हैं और तस्वीरें हम दिखा देते हैं उनके आवास की, जहां पर बधाई देने वालों का तांता लगा है और उनके घर के बाहर बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिलने वाली है, इसी को लेकर बधाई, लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं रेखा गुप्ता को। तो उनके आवास की तस्वीरें भी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए प्रदीप कुमार, तो आज रेखा गुप्ता का राज तिलक होगा। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री जो हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में परवेज वर्मा का नाम सीएम रेस में सामने आया था और ऐसे में अब उन्हें मंत्री पद की शपथ दी जाएगी। अगर बात की जाए तो क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं जो परवेज वर्मा को मिल सकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के पद पर जो फैसला हुआ रेखा गुप्ता का और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, इसके साथ ही कई राजनीतिक समीकरण बीजेपी साथी नजर आई है। अब बड़े सवाल हैं जो रेस में पीछे छूट गए चेहरे हैं और प्रमुख चेहरे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर हराने के बाद परवेज वर्मा एक बड़े दावेदार बनकर उभरे थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब उनकी नई जिम्मेदारी पर निगाहें लगी हैं। उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी है उनको मिल सकती है, मंत्री वो बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अन्य चेहरे भी इसमें शामिल रहेंगे और जो लिस्ट सामने आई है संभावित मंत्रियों की, वो बताती है कि एक जाति संतुलन साधने के लिए विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर नेताओं की जो नई नियुक्ति है वो लगाई गई है। और इसमें विजेंद्र गुप्ता को भी स्पीकर बनाए जाने की चर्चाएं हैं, जो कि मुख्यमंत्री रेस में शामिल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जाति संतुलन और जो एक कार्य कॉम्बिनेशन पूर्वांचल समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी इस मंत्रिमंडल के साथ करेगी। तो निश्चित तौर पर परवेज वर्मा की जिम्मेदारी और उनके मंत्रालय पर भी निगाहें रहने वाली हैं। एक बड़ा दिन है और दिल्ली के लिहाज से अगर देखें आप तो मंत्रिमंडल का गठन होना है, विभागों का बंटवारा होगा उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद। लेकिन दिल्ली का रामलीला मैदान पूरी तरीके से तैयार है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। व्यापक ढोल नगाड़े कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त हम हाई सिक्योरिटी जोन में हैं जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है, लिहाजा बाहर के दृश्य तो वो जो विजुअल्स आ रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई